हाँ तो दोस्तों, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स को अगर हम देखें तो 4% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 3.35 करोड़ का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर हमें 8% गिरता हुआ नजर आया है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है वो है 2.68 करोड़ का। अब उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो अभी कंपनी का 3.35 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर सिर्फ 55 लाख था। यानी कि अराउंड 6 टाइम्स हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी 2.68 करोड़ का कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल की सेम क्वार्टर में कंपनी को 17 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो यानी कि अगर हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 13 टाइम्स हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर से यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए, इन पर हमें पूरा यकीन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए 3.35 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर है और 2.68 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो यानी कि अराउंड 80% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखिए 80% का मार्जिन किसी कंपनी का हो सकता है कि ये एक मुझे डाउट लगता है यहाँ पे कि 80% का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल से थोड़े नंबर्स मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे हैं, बाकी जो नंबर्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 52 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे पी वगैरह हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो 18 का पी है, जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं, तो उसके बाद 12-13 का पी हो जाएगा। लेकिन ये नंबर्स कब तक रहते हैं ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। अब अगर हम पिछले 4 साल के नंबर्स की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 2 साल से लगातार रेवेन्यू के नंबर्स कम हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे कभी कंपनी लॉस में है, कभी प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। अब देखिए 34 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और देखा जाए तो लगभग अपर सर्किट स्टॉक में लग रहा है। 114 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई से भी बहुत लोग इसको कंपेयर कर रहे होंगे। लेकिन देखिए कंपनी के फाइनेंशियल भी उस तरीके से नीचे आए हैं, तो ऐसा नहीं कि कंपनी के फाइनेंशियल कम नहीं हुए। ऑल भी अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस का रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन देखिए मुझे यहाँ पे थोड़े नंबर्स पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए थोड़े डाउट मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पैसा लगा रखा है तो मेरे ख्याल से उतना ही पैसा लगा है जितना आप लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में हमें यूफोरिया चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जिसके कोई फंडामेंटल्स वगैरह नहीं है वो कंपनी 100-200% यहाँ पे हमें एक महीने में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक कॉशियस अप्रोच लेना यहाँ पे सही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप एक अच्छा खासा पैसा स्टॉक में डाल दे, उतना ही डालें जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।